कृष्णा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरे कृष्णा। मैं संगीता आप सभी का कृष्णा भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वर्ष यानी 2021 अजा एकादशी 3 सितंबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। 4 सितंबर शनिवार को व्रत का पारण किया जाएगा। अजा एकादशी यह व्रत भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस एकादशी का व्रत समस्त पापों और कष्टों को नष्ट करके हर प्रकार के सुख समृद्धि की प्रदान करता है। इस व्रत को करने से पूर्व जन्म की बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस एकादशी को जया, कामिका तथा अजा एकादशी कहते हैं। आज भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है तथा रात्रि जागरण किया जाता है। अजा एकादशी व्रत कथा। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने अपना सारा राज्य दान में दे दिया। राजा ने जिस व्यक्ति को अपना राज्य दान दिया था उसकी आकृति महर्षि विश्वामित्र से मिलती जुलती थी। अगले दिन महर्षि उनके दरबार में पहुँचे। तब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दान दिया अपना सारा राज्य उन्हें सौंप दिया। जब राजा दरबार से चलने लगे तभी विश्वामित्र ने राजा से 500 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, आप 500 क्या जितनी चाहे मुद्राएं ले सकते हैं। विश्वामित्र ने कहा, तुम भूल रहे हो राजन, राज्य के साथ राजकोष तो आप पहले ही दान कर चुके हैं। क्या दान की हुई वस्तु दक्षिणा में देना चाहते हो? तब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। फिर उन्होंने पत्नी तथा पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं जुटाई तो सही, परंतु वे भी पूरे न हो सकी। तब मुद्राएं पूरी करने के लिए उन्होंने स्वयं को बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र ने जिसके पास स्वयं को बेचा वह जाति से डोम था। वह शमशान का स्वामी होने के नाते मृतकों के संबंधियों से कर लेकर उन्हें शवदाह की स्वीकृति देता था। उसने राजा हरिश्चंद्र को इस कार्य के लिए तैनात कर दिया। उनका कार्य था, जो भी व्यक्ति अपने संबंधी का शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान में आए, हरिश्चंद्र उससे कर वसूल करके अंतिम संस्कार की स्वीकृति दे, अन्यथा संस्कार न करने दिया जाए। राजा हरिश्चंद्र इसे अपना कर्तव्य समझकर विधिवत पालन करने लगे। राजा हरिश्चंद्र को अनेक बार अपनी परीक्षा देनी पड़ी। एक दिन राजा हरिश्चंद्र का एकादशी का व्रत था। राजा हरिश्चंद्र अर्धरात्रि में शमशान में पहरा दे रहे थे। तभी वहां एक स्त्री अपने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए आई। वह इतनी निर्धन थी कि उसके पास शव को ढकने के लिए कफन तक न था। शव को ढकने के लिए उसने अपनी आधी साड़ी फाड़कर कफन बनाया था। राजा हरिश्चंद्र ने उससे कर मांगा, परंतु उस अबला के पास कफन तक के लिए तो पैसा नहीं, फिर भला कर अदा करने के लिए धन कहाँ से आता। कर्तव्य निष्ठा महाराज ने उसे शवदाह की आज्ञा नहीं दी। बेचारी स्त्री बिलख कर रोने लगी। एक तो पुत्र की मृत्यु का शोक, ऊपर से अंतिम संस्कार न होने पर शव की दुर्गति होने की आशंका। उसी समय आकाश में घने काले काले बादल मंडराने लगे।
पानी बरसने लगा, बिजली चमकने लगी। बिजली के प्रकाश में राजा ने जब उस स्त्री को देखा तो वह चौंक उठे। वह उनकी पत्नी तारामती थी और मृतक बालक था उनका इकलौता पुत्र रोहिताशव, जिसका सांप के काटने से असमय ही देहांत हो गया था। पत्नी तथा पुत्र की इस दीन दशा को देखकर महाराज विचलित हो उठे। उस दिन एकादशी थी और महाराज ने सारा दिन उपवास रखा था। दूसरे परिवार की यह दुर्दशा देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह भरे हुए नेत्रों से आकाश की ओर देखने लगे, मानो कह रहे हो, हे ईश्वर, अभी और क्या क्या दिखाओगे। परंतु यह तो उनकी परीक्षा की घड़ी थी। उन्होंने भारी मन से अनजान बनकर उस स्त्री से कहा, देवी, जिस सत्य की रक्षा करने के लिए हम लोगों ने राजभवन का त्याग किया, स्वयं को बेचा, उस सत्य की रक्षा के लिए अगर मैं इस कष्ट की घड़ी में ना रह पाया तो कर्तव्यच्युत हो जाऊंगा। यद्यपि इस समय तुम्हारी दशा अत्यंत दयनीय है, तथापि तुम मेरी सहायता करके मेरी तपस्या की रक्षा करो। कर लिए बिना मैं तुम्हें पुत्र के अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दे सकता। रानी ने सुनकर अपना धैर्य नहीं खोया और जैसे ही शरीर पर लिपटी हुई आधी साड़ी में से आधी फाड़कर कर के रूप में देने के लिए हरिश्चंद्र की ओर बढ़ाई तो तत्काल प्रभु प्रकट होकर बोले, हरिश्चंद्र, तुमने सत्य को जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श स्थापित करके आचरण की सिद्धि का परिचय दिया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा धन्य है, तुम इतिहास में अमर रहोगे। राजा हरिश्चंद्र ने प्रभु को प्रणाम करके आशीर्वाद मांगते हुए कहा, भगवान, यदि आप वास्तव में मेरी कर्तव्य निष्ठा और सत्याचरण से प्रसन्न हैं तो इस दुखिया स्त्री के पुत्र को जीवन दान दीजिए। और फिर देखते ही देखते ईश्वर की कृपा से रोहिताश्व जीवित हो उठा। भगवान के आदेश से विश्वामित्र जी ने भी उनका सारा राज्य वापस लौटा दिया। अजा एकादशी व्रत कथा समाप्तम। जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। धन्यवाद।